So students, we were seeing class 7 science chapter number 2, that is nutrition in animals. In this we were seeing human digestive system. Okay, human digestive system consists of these much organs. There are some organs in our digestive system, that is buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are organs present in our digestive system. इसके बाद में there are some glands also. What are they? Number 1 is salivary gland, then liver, then pancreas. These are 3 glands which are present in our digestive system. Okay. Now we are going to explain the working of our human digestive system. हमने माउथ से स्टार्ट किया था, इसोफेगस में गए थे, हमने स्टार्ट किया था माउथ से स्टार्ट किया था, देन वी वेंट टू इसोफेगस, देन स्टमक. स्टमक तक की वर्किंग हमारी देखनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमारा जो मोर्सल ऑफ फूड है, मोर्सल ऑफ फूड में जो एक निवाला हम 1 टाइम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोर्सल ऑफ फूड. देखो ना, मैं यहाँ पे लिखे हुए ये वर्ड, मोर्सल ऑफ फूड. ये हमने क्या किया, माउथ में लिया. तो सबसे पहले प्रोसेस होती है माउथ में, कौन सी, च्यूइंग, टर्निंग ऑफ फूड. Chewing and turning of food is done in mouth, in which the food get broken into different pieces and saliva is added into it. Saliva is added into it. Okay, so this is the first step which takes place inside our mouth. Mouth में saliva का function क्या है? Saliva परफॉर्म डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन ग्लूकोज में करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. हम जो भी खाते हैं, खाने के उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसकी टेस्ट कुछ समय के बाद में स्वीट बन जाती है. मुंह में अगर आपके होने वाला है और आप उसको चबा रहे हो, स्टार्टिंग में वो इतना स्वीट नहीं लगता, चबाने के बाद में ज्यादा स्वीट लगता है. क्यों? क्योंकि जब उसमें सलाइवा ऐड होता है, सलाइवा कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू फूड इनटू ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन व्हाट, इन आवर माउथ. ओके, सो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ. डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स इन माउथ. ओके, इसके बाद में सेकेंड ईसोफेगस. ईसोफेगस या फूड पाइप, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक चीज बताने की तैयार है. हाउ फूड इज पास फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप. फूड पाइप के अंदर निवाला गया, मोर्सल गया, उसको बोलस भी बोलते हैं, नाम ध्यान में रखो. जो चबाया हुआ फूड है, इट इज कॉल्ड एज बोलस. वो जो आपकी फूड पाइप है, वो एक्सपांड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर फूड नीचे ढकेला जाता है, फिर नीचे का पार्ट एक्सपांड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फूड नीचे जाता है. ये जो मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? It is called as peristaltic movement. Or by peristaltic movement, the food entered from mouth to stomach. Food entered from mouth to stomach. Okay. Now we are going to see the third part. अभी मुझे पता है ये सारा आपको याद हो गया है, इसकी वजह से मैं ये रख रही हूँ. ओके, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, इसके बाद में we are going to stomach. Okay. What process takes place inside stomach? See. Stomach. In stomach, food is churned. Churned. I will write churning of food. फूड को सबसे पहले चर्न किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्ड है, उसको आप मिक्सर में रख के घुमाते हो, उसके बाद वो फूड टेस्ट बन जाता है और ज्यादा
बारीक बनता है और ज्यादा वाटरी यानी पतला बनता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग, churning of food is done inside what? Stomach. Now the wall of stomach secrete, ये भी ग्लैंड जैसा काम करता है, secrete substances. wall of stomach जो है secrete करती है. पहला होता है digestive juices, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा जो सब्सटेंस है फर्स्ट सब्सटेंस इज डाइजेस्टिव जूसेस. हमारी फूड में यहाँ पे देखो माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उसका डाइजेशन हुआ. ठीक है, हमारे फूड में प्रोटीन्स भी होते हैं, वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये प्रोटीन्स का कन्वर्शन करते हैं अमीनो एसिड्स में. नाम याद रखना, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. Proteins are converted into amino acid and the process of conversion is done by digestive juices secreted by wall of stomach. Proteins are converted into amino acid by digestive juices which are secreted by wall of stomach. Okay, so this is the first function of first part which is secreted by stomach. Second is hydrochloric acid. अभी यहाँ पे ध्यान रखो, प्रोटीन का जो कन्वर्शन है, प्रोटीन का डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए जो मीडियम है आपको फूड जो चाहिए वो एसिडिक चाहिए. एसिडिक फूड हमने नहीं खाया तो हमारी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. कई बार हम खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी जैसी फीलिंग आती है ना. कभी अगर किसी को उल्टी वगैरह हुई या मुंह में एकदम से खट्टा पानी आता है, सुनने में अजीब लगता है लेकिन फिर भी सुनो, वो क्या होता है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन आवर स्टमक. ये इंपॉर्टेंट है. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, कई बार हम खाने में हमने हाथ नहीं धोए, हर बार थोड़ी ना हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में का, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है पता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जर्म्स है आपके फूड में, अगर बाहर से कोई जर्म्स एंटर हो गए तो उसको क्लीन करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव secreted by stomach. Number one is digestive juice. Second is hydrochloric acid. What is the function of hydrochloric acid? Is it convert food into acidic and it kill germs. फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स है उनको क्लीनिंग का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, अभी यहाँ पे थर्ड जो है म्यूकस. म्यूकस म्हणजे इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, जो हमारे नाक में से बाहर निकलता है सर्दी होने पे, वो जो सब्सटेंस है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इंग्लिश में उसको म्यूकस बोलते हैं. तो वो जो ऐसा ही एक सब्सटेंस आपके स्टमक के अंदर भी होता है. अभी इसका क्या गंदा सब्सटेंस है? नहीं, ये जो सब्सटेंस है म्यूकस, ये आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एसिड से. अरे भाई, एसिड अगर थोड़ा सा अपने स्किन पे, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी स्किन पे गिरा तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है उससे, है ना. और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पेट पे है, तो इसकी वजह से आपका स्टमक डैमेज ना हो, तो स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस. म्यूकस का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वो काम है म्यूकस का. ओके, तो स्टमक में ये सारी चीजें फूड में ऐड होती है. फूड और ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ज्यादा बारीक होता है, और ज्यादा वाटरी होता है, पानी जैसा. ठीक है, जैसे आपने सॉलिड फॉर्म में खाया था, अभी स्टमक में वो फूड उस फॉर्म में नहीं रहा. गलती से खाना खाने के बाद में अब आप कितनी भी टेस्टी खाना खाओ, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और किसी को उल्टी हुई सपोज, तो जो बाहर निकलने वाला सब्सटेंस है वो हम अंदर लेते हैं, वैसा होता है क्या?
वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माउथ में प्रोसेस हुई, स्टमक में भी क्या हुई, उसके अंदर प्रोसेस हुई। अब स्टमक में से जो वाटरी फूड है, ये फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे एंटर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे जैसे वो ट्विस्ट, ये बहुत लंबा पाइप है और बहुत लंबा पाइप इतने से छोटे से जगह पे समाना चाहिए, इसके लिए उसको बहुत सारी क्या होती है, होल्स होती है। ये होल्स में से जैसे जैसे फूड पास होता है वैसे वैसे वो और ज्यादा, उसके मतलब ज्यादा वाटरी फॉर्म है ना, तो यहाँ पे अभी एक बात सुनो, स्टमक में जब फूड ऐड स्टमक में से फूड जब ऐड होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। ये पार्ट लिख लो, तो 3 जूसेस के नाम लिख लो, मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ, ठीक है? वीडियो पॉज करो, ये 3 नाम लिख लो, ठीक है? क्योंकि मैं ये डायग्राम रब नहीं कर सकती ना, दैट इज फाइन। तब तक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4th पार्ट, आफ्टर स्टमक फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। अभी यहाँ पे पूरी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। उसके बाद में प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्ट होने के बाद में फूड का कन्वर्शन कौन से सिंपल सब्सटेंस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में और फैट का फैटी एसिड में कन्वर्शन होता है, ठीक है? अभी यहां से फूड जो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हुआ है, जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ये प्रोटीन आगे जाएगा। प्रोटीन मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता है इसमें स्टमक में पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, कार्बोहाइड्रेट और सारा का सारा फैट सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी इनके डाइजेशन के लिए, अभी यहाँ पे देखो, हम फैट का डाइजेशन अगर आपको करना है तो फैट के डाइजेशन के लिए मीडियम चाहिए आपको, बेसिक है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, हर बात हम नोटबुक में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? ये हर बात मैं आपको नोट करके नहीं दे सकती, तो ये जो एक एडिशनल बात है मैं जो बोल रही हूँ, ये आपको समझ में लेनी है और लगे तो नोट भी करनी है। फैट्स के डाइजेशन के लिए आपको मीडियम चाहिए, बेसिक, एसिडिक नहीं चाहिए। बेसिक का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे, इतना ध्यान में रखो कि वहां पे आपको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, तो जो एसिड है उसको कैंसिल करने के लिए अपने को कोई तो भी सब्सटेंस यहाँ पे चाहिए। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये लीवर नाम की ग्लैंड है। लीवर जो ग्लैंड है, ये लीवर क्या करती है, लीवर सीक्रेट करती है बाइल जूस नाम का एक कंपोनेंट, बाइल जूस। और लीवर के नीचे है पैंक्रियास। पैंक्रियास सीक्रेट करती है पैंक्रियाटिक जूसेस। ओके, लीवर ने क्या सीक्रेट किया, लीवर सीक्रेट बाइल जूसेस, पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूसेस। ये दोनों जूसेस, बाइल जूस से ऊपर का जो दिख रहा है ना आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको गाल ब्लैडर बोला जाता है। क्या? गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर रहता है, गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है। गाल ब्लैडर और पैंक्रियास में से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूसेस ऐड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इधर से फूड जाता है और एक पाइप के थ्रू, जिसको कॉमन डक्ट बोला जाता है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूसेस ऐड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ऐड होने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस होती है डाइजेशन। ओके, अभी डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो गई।
अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक चीज होती है, कौन सी? इधर का रब किया है ना, लिख लिया है मैंने, रब कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे नोट लिख सकती हूँ, डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन, हाँ, अभी न्यूट्रिशन फिनिश नहीं हुआ, प्रोसेस इज कंप्लीटली डन, completely done in small intestine. Small intestine. ओके, अभी ये जो डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब्ड। अगर आपके बोर्ड के ऊपर का नहीं दिख रहा है तो आप मेरी आवाज सुन के भी नोट्स निकाल सकते हो, हाँ, लेकिन पहले वीडियो देखो। डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। हमें याद है न्यूट्रिशन की पहली स्टेप थी इंजेक्शन, दूसरी स्टेप थी डाइजेशन, तीसरी स्टेप थी एब्जॉर्प्शन। अब ये जो डाइजेस्टिव फूड है, सिंपल फूड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये क्या किए जाते हैं? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है यहाँ पे? तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज व्यू निकाली हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल जो है ना, इसके छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हाँ, ये फिंगर लाइक, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे बोला जाता है विली। क्या बोला जाता है? विली। ये विली क्या करते हैं? यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फूड है इसको एब्सॉर्ब करते हैं ब्लड वेसल्स में। आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वो ब्लड वेसल्स में विली के थ्रू ये डाइजेस्टिव फूड क्या किया जाता है? एब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया? डाइजेस्टिव फूड एब्सॉर्ब हो गया। अभी इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है और बहुत सारा वाटर है, ठीक है ना। ये अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर ऐड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इज एडेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। फिफ्थ पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, डाइजेशन फाइनली एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो फूड के अंदर वाटर कंटेंट है, वो वाटर कंटेंट भी हमें इंपॉर्टेंट है, तो वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, ड्राई, सेमी सॉलिड, ड्राई नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं फीकस, है ना, फीसेस भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये जो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, जिसको आप 2 नंबर में बोलते हो अपने लैंग्वेज में, तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ फीकस, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। 2 काम यहाँ पे होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फीकस। ओके, इसके बाद में यहां से फूड पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होता है, अभी फूड नहीं है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। दैट अनडाइजेस्टेड फूड और फीकस इट इज पास इनटू एंड स्टोर्ड इनटू रेक्टम। इसके बाद में फूड कहा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। 6 नंबर, रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? इट स्टोर undigested food, it store undigested food for some time, and after that through anus the food is undigested food is removed from body. Okay, the undigested food is removed from body through anus. Okay, so this is the complete process of digestion in human body. Okay, I hope you understand this.
और ये जो चीज़ है वीडियो में एक बार बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये फिर भी नहीं समझा तो आप इसको रिपीट देखो, 2 बार देखो। डायग्राम्स को ड्रॉ करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस की ये मुझे नहीं आती है ना, और मुझे तो प्रैक्टिस करने के बाद में भी नहीं आती, ये बात अलग है। लेकिन नाम अगर बराबर है, साइंस में नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम थोड़ी 19-20 10-20 नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। सारे ऑर्गन्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ग्लैंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ग्लैंड्स में कौन कौन से जूसेस सिक्रेट किए और उसका फंक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। गाल ब्लैडर के बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है। गाल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस, पैनक्रियास सिक्रेट pancreatic juices, and bile juice and pancreatic juices enter small intestine through a common duct. Okay? और यहाँ पे एक खासियत देखो, जब आपकी डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो गई और बाइल जूस अगर यूज नहीं हुआ तो वो बाइल जूस जो है वो रिटर्न गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल जूस का और एक फंक्शन, इतना डिटेल में हमें नहीं है, लेकिन पता है तो कोई बुरी बात नहीं है ना। तो दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी का हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।